श्रम कानून जो इस राज्य में लागू हैं, ईएसआई के बारे में, पीएफ के बारे में, वो भी सुविधा इनको नहीं दिया जा रहा है। और जहां दिया जा रहा है, इनके ही वेतन से पैसा काट लिया जा रहा है उल्टा। जो घटना सामने है वही प्रदर्शित करता है ना कि शासन सुशासन है कि शासन कुशासन है। बिहार राज्य खाद्य निगम लोडिंग अनलोडिंग के जितने भी मजदूर हैं वो सभी लोगों ने मुख्यालय के जो कार्यालय हैं उन पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं तमाम जो मजदूर हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हुए सभी लोगों ने यहाँ जो एफसीआई का मुख्यालय है वहाँ पे इन लोगों ने प्रदर्शन कर दिया है। और सीधे तौर पर जो इनके अध्यक्ष इंटक के हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार इस बार जो है लाखों रुपए जिन लोगों का रख लिया है उसके कौन है दोषी, और इसे देखते हुए सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दिया है, क्योंकि लगातार इन लोगों की मांग जो है वो जारी रही है, बावजूद उसके इन लोगों की मांग पूरा नहीं किया गया। उसे देखते हुए ही इस बार सीधे तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनाव में भी फर्क पड़ेगा। आप सुनिए क्या कह रहे हैं इंटक के अध्यक्ष। आज का उद्देश्य यह है कि राज्य खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में, प्रखंड स्तरीय गोदामों में काम करने वाले जो लोडिंग अनलोडिंग मजदूर हैं, उनको सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्रम कानून जो इस राज्य में लागू हैं, ईएसआई के बारे में, पीएफ के बारे में, वो भी सुविधा इनको नहीं दिया जा रहा है। और जहां दिया जा रहा है, इनके ही वेतन से पैसा काट लिया जा रहा है उल्टा, और वो जमा भी समय पर नहीं हो रहा है। और जमा हो रहा है तो फिर उनको मिलने की जो सुविधा है वो भी सुविधा इनको नहीं दी जा रही है। इसके अलावे जो इनका बकाया मजदूरी जो करीब 80 करोड़ से ऊपर रुपया पूरे राज्य में गया, वो बकाया मजदूरी विभिन्न जिलों में इनको नहीं मिला है। मैंने उदाहरण दिया है 2 जिला का, गया का और वैशाली का, जहां गया में 1 करोड़ 97 लाख से ऊपर, वैशाली में 1 करोड़ से 67 लाख से ऊपर जो गया। तो क्या परिवहन अभिकर्ता और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मिल करके उस रकम को लूट लिए। जब मजदूरों को नहीं मिला तो मिला किसको? हम इसकी भी जाँच की मांग कर रहे हैं। तो इन मांगों को लेकर के हमने राज्य स्तरीय हड़ताल किया, प्रदर्शन किया जिलाओं में, और आज यहाँ पर बीएसएफ सीएमडी के सामने प्रदर्शन है। अगर आज के बाद भी अगर इसका न्याय का निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन आगे जारी रहेगा और हमारा काम आगे मजबूती से मजदूरों को हक दिलाने के लिए इंटक के नेतृत्व में ये लड़ाई चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। सरकार है कहते हैं कि मजदूरों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई, सुशासन हो कि कुशासन हो, जो घटना सामने है वही प्रदर्शित करता है ना कि शासन सुशासन है कि शासन कुशासन है। तो ये हम बोल रहे हैं, हमारे पीछे इतना 2000-2500 लोग खड़े हैं। आप इनसे पूछिए ना कि इनको मजदूरी नहीं मिल रहा है तो ये सुशासन है कि दुशासन है कि कुशासन है, ये आप तय कर लीजिए। तो बात तो साफ है ना, बोलने से थोड़े होगा। प्रैक्टिकल क्या है, ज़मीन पर क्या दिखाई पड़ रहा है? तो ये ज़मीन पर देख लीजिए कि श्रम कानून इस राज्य में कानून लागू नहीं है। तो इसका फर्क चुनाव में भी देखने को मिलेगा क्या? अरे भाई, तो आप मजदूर को सताइएगा, उनका हक नहीं दीजिएगा तो को आपके लिए झंडा ढोएंगे, आपको वोट देंगे कि वो अपना कहीं ना कहीं प्रतिकार तो करेंगे। वो अपने आंदोलन का जो उनको हक नहीं मिलेगा तो उनको जो करना है वो तो करेंगे। तो जो हम लोगों को तय करना है वो हम लोग तय करेंगे। तो सुना आपने, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो इसमें अफसरशाही है, जो अफसर हैं जो पैसा इन लोगों का रख लेते हैं उन पर कार्रवाई हो और इसकी जांच अगर की जाए, जांच में दोषी जो पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस पर आगे और भी बड़ा प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।